बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, जिससे डरहार थाना क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। नदी के कटाव ने सरकारी स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई अब झोपड़ी में कराई जा रही है। ग्रामीणों में कटाव और बाढ़ का भय लगातार बना हुआ है। लोग हर पल डर के साए जीवन जीने को मजबूर हैं और प्रशासन से त्वरित राहत व सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता ईश्वर लाल की रिपोर्ट। नेताजी बताइए, आज का स्थिति कोसी नदी के क्या स्थिति है, जिस तरह से पानी बढ़ रहा है? देखिए, इस वर्ष 2026 में ये तीसरा बार पानी आया है, जो लगभग पीछे से, अभी तो ये बहुत ऊंचा है हम लोगों के घर के पास में, लेकिन पीछे से पानी जा चुका है गांव सब में, और जो पश्चिम का गांव सब है उस सब में पानी घुस चुका है। आज भी वही हाल है। आज पानी घटा एक की बढ़ रहा है, ये बताइए। अभी तो बढ़ ही रहा सुबह से, और जैसा जानकारी मिली, अभी एसडीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऊपर पानी घट रहा है। पानी घट तो वहाँ घटने का मतलब है कि कम से कम 2 रोज लग जाता है यहाँ घटने में। रात में बारिश भी हुई थी इधर? बारिश तो काफ़ी हुई है रात में, इसलिए जलस्तर बढ़ रहा है ना? जी 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 बिल्कुल। और क्या इस क्षेत्र में लोग देखें, नाव भी उस इलाके में नाव भी है? नाव से तो अब हम लोगों के यहाँ नाव ही एक विकल्प है कोसी में। बाढ़ आने के बाद नाव से ही। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी किसानों का जो सबसे पहला काम है बिरार, धान रोपने के लिए, तो वो सब कई जगह पे डूब चुका है, और लोगों ने बहुत ही मेहनत से किसानों ने अपना खेती किया है। अब डर इस बात का है कि अगर इससे ज़्यादा पानी ऊंचा हुआ, 1-1.5 फीट भी ऊंचाई पे अगर गया, तो फिर वही हाल होगा जैसे हर साल होता है, धान का फसल क्षति होगा। अभी धान का ज़्यादा पानी आने से नुकसान हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का ये दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए कि हर वर्ष ये लगातार जो लगभग 7-8 वर्षों से रहा है कि हर वर्ष बाढ़ आने के बाद धान सब दह जाता है। और एक जो खास करके मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो देख रहे हैं, ये सामने एक बार दिखाइए भाई साहब, वो जो कोना पे हम लोगों का स्कूल था, कुंदा मध्य विद्यालय, स्कूल कोसी नदी में समा चुका है। और उसके बाद इस स्कूल को हम समाज सब मिल करके, यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बगल में स्वास्थ्य सामुदायिक भवन है, उस भवन में हम लोगों ने शिफ्ट किया। उसके बगल में एक चदरा का शेड बना करके अभी हमारा जो 4 वार्ड है वहीं पे स्कूल को चलाया जा रहा है। तो बीच में हम लोगों को मालूम हुआ कि सीओ साहब, बीडीओ साहब ये लोग आए थे जांच में, तो हम लोगों को से कहा गया कि भाई सरकार का जो जमीन था क्या अभी पाइलिंग नहीं, ये पाइलिंग नहीं, यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं, ये लगभग 150 मीटर में जियो बैग गैबियन का बेस बनाया गया था। यहाँ पे पाइलिंग उस साइड हुआ और पाइलिंग वहाँ से उधर हुआ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, कि स्कूल के ज़मीन को हम समाज लोग मिल करके, और सीओ साहब को एक आवेदन दे चुके हैं 4 दिन पहले ही, जो चिन्हित बिहार सरकार है। उसके बाद अभी तक ना कोई स्थल जांच करने आए हैं, ना कोई अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सरकार तक इस बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का जो मध्य विद्यालय है वो कोसी नदी में विलीन हो चुका है। उसके बाद हम लोग पश्चिम स्कूल को अभी संचालन करवा रहे हैं सामुदायिक भवन में, लेकिन बिहार सरकार का हमारे गाँव से पश्चिम में बहुत सारा ज़मीन है, उसको चिन्हित करके सीओ साहब अगर NOC दे दे तो शिक्षा विभाग जल्दी से वो भवन बना देंगे। यही बात शिक्षा विभाग का भी कहना है कि जब तक सीओ NOC नहीं देंगे तब तक हम कैसे वहाँ पे काम करेंगे। तो इसीलिए आपके माध्यम से सहरसा जिला प्रशासन, मैसी प्रखंड प्रशासन से आग्रह है कि जो एक जटिल समस्या अभी तत्काल हम लोगों का बना है, उस पर अतिशीघ्र ध्यान दे करके इसको कम से कम करवा दिया जाए। समस्या ये विद्यालय इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी का समय है, बाढ़ का समय है। जो जगह हम लोगों ने दिया वो कोसी नदी से हट करके और 4 वार्ड के बीच में वो पड़ता है। अगर वहाँ पे बन जाए तो फिर ये छोटा बच्चा सबके लिए सुरक्षा रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अनवार आलम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी।